आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आधार कार्ड से यूपीआई आईडी कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आधार कार्ड से यूपीआई आईडी बनाने के लिए आपको आधार कार्ड नंबर और फ़ोन नंबर लिंक होना चाहिए। ठीक है, और बात करें आधार कार्ड से यूपीआई आईडी पिन कैसे सेट करते हैं, तो डेबिट कार्ड की मदद से यूपीआई पिन बनाया जाता है। परंतु ऐसे लोग हैं जिनके पास एटीएम कार्ड खो जाता है या फिर बैंक के द्वारा उन्हें दिया नहीं जाता है। ठीक है, तो अगर आपके पास आधार कार्ड है जिसमें मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, तब आप आसानी से यूपीआई पिन आधार कार्ड प्रोसेस को आप सेट कर सकते हैं। तो बिना एटीएम कार्ड के आधार कार्ड से यूपीआई पिन कैसे बनाएं? तो अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तब आप आधार कार्ड की मदद से यूपीआई पिन बना सकते हैं। इसके लिए भीम यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करना होगा, जो बिना डेबिट कार्ड की यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी पिन बनाने की सुविधा प्रदान करता है। बिना एटीएम के यूपीआई पिन बनाने के लिए आपके आवश्यक जो डॉक्यूमेंट लगते हैं उसमें आधार कार्ड, मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए। मोबाइल नंबर मतलब चालू होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा चीज़ है कि बैंक अकाउंट होना चाहिए। और आधार कार्ड से यूपीआई कैसे बनाएं, तो उसके लिए हम लोग जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो हम लोग को स्टेप 1 में आधार कार्ड यूपीआई पिन बनाने के लिए और सबसे पहला गूगल प्ले स्टोर पर भीम ऐप को सर्च करके डाउनलोड करना होता है और इसे इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद आप इसे ओपन करेंगे तब आप सेकेंड प्रोसेस में आ पाएंगे। तो इसके बाद आपको पसंदीदा भाषा, मतलब कहने का मतलब लैंग्वेज चूज करने को कहा जाता है, चयन करने को। उसके बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। साथ आगे जैसे ही आप बढ़ते हैं, इसके बाद जो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड व बैंक खाते में लिंक है उस सिम पर क्लिक करके प्रोसीड के साथ आगे बढ़ सकेंगे। उसके बाद ऐप को खुद ओटीपी, मतलब सत्यापन करने का मतलब है कि वो ओटीपी सेंड करता है। उसके बाद आप जैसे ही आपके फ़ोन पे ओटीपी आएगा उसको वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा कर लेना होगा। ठीक है, उसके बाद जो स्टेप 3 होता है उसमें इसके बाद आपको पसंद के अनुसार किसी 4 अंक का पासकोड दर्ज करके आगे बढ़ना होता है। ठीक है, जैसे कुछ भी 4 अंक, आप अपना डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए, ईयर, डेट ऑफ बर्थ का ईयर ले लीजिए, वो भी चल सकता है। मतलब आप अपने अनुसार, आपको जो इजी लगे। स्टेप 4 में जो आता है, अब जिस बैंक के खाते को बिना एटीएम कार्ड के यूपीआई आईडी पिन बनाना है, उस बैंक का नाम चयन करना होता है, मतलब चूज करना होता है कि हमारा इस बैंक में है। ठीक है, तो इस तरह आपका बैंक का खाता रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए सर्च होकर स्क्रीन पर दिखने लग जाएगा। ठीक है, जिस पर आप क्लिक करके इस तरह सफलतापूर्वक भीम ऐप में लॉगिन कर पाएंगे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, और स्टेप 5 में जो आता है कि उसके बाद ऊपर लेफ्ट साइड में अपने बैंक का नेम पर क्लिक करके, ठीक है, जो भी आपका बैंक का नेम है आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो टैप करते ही आपके पास सेटअप यूपीआई पिन का विकल्प आ जाएगा। ठीक है, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके सामने यूपीआई आईडी सेट करने का 2 विकल्प आएगा, जिसमें पहला डेबिट कार्ड और दूसरा आधार कार्ड का ऑप्शन आपको क्लिक करके आगे बढ़ना होता है। ठीक है, छठा स्टेप जो आता है इस पे ये है कि उसके बाद जो अगले पेज में आपने आधार कार्ड का 6 अंक, पहला 6 अंक को दर्ज करना होगा, जिसके बाद आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाता है, जिससे दर्ज करके सत्यापित करना होता है। ठीक है, उसके बाद फिर से बैंक में खाते के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर एक बार फिर से ओटीपी भेजा जाता है, जिसे आप दर्ज करेंगे। अब आपके सामने यूपीआई पिन सेट करने का विकल्प आ जाता है। ठीक है, इसके बाद अपने अनुसार 6 डिजिट का यूपीआई पिन को 2 बार दर्ज करके प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो आपको डेबिट कार्ड पे नहीं, आधार कार्ड नंबर वाले पे सिलेक्ट करके आपको वो करना होता है। इस तरह आपका आधार कार्ड से बैंक खाते में यूपीआई पिन सेट हो जाता है। अब आप अपने खाते का इस्तेमाल कर बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ से कैसे होता है, इसका टोटल अप्लाई करने का प्रोसेस जानते हैं। तो चलिए, जैसे कि हमारे सामने भीम यूपीआई का ये है। सबसे पहले हम लोग अपना लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं।